करेंगे मुनीर के अमेरिका के दौरे को लेकर। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया के खिलाफ टैरिफ वॉर छेड़ रखी है, तो वहीं दूसरी तरफ उनका पाकिस्तान प्रेम परवान चढ़ता दिख रहा है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर 2 महीने में दूसरी बार अमेरिका का दौरा करने जा रहे हैं और इससे पहले मुनीर ने जून में अमेरिका का दौरा किया था और मुनीर यूएस सेंट्रल कमांड यानी कि सेटकॉम के कमांडर जनरल माइकल ई कुरिल्ला के विदाई समारोह में भाग लेने के लिए अमेरिका की यात्रा करने जा रहे हैं। पिछली बार अमेरिका के दौरे के दौरान उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ लंच किया था। और वैसे ये बात भी जानना जरूरी है कि मुनीर के अमेरिका दौरे से कई लोगों को टेंशन भी होने लगी है। पाकिस्तान में इस बात की अटकलें तेज हो गई हैं कि मुनीर राष्ट्रपति बनने की योजना बना रहे हैं। पाकिस्तान में मुनीर तख्ता पलट कर सकते हैं क्योंकि उन्हें अब अमेरिका का पूरा सपोर्ट है। मुनीर के एक बार फिर से अमेरिका जाने की खबर सुनकर निश्चित तौर पर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग भी जो है वो अब टेंशन में आ गए होंगे। तो इस बीच एक बड़ी खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है और अमेरिका के दौरे पर पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर जाएंगे। 2 महीने के भीतर दूसरी बार मुनीर का यह अमेरिका का दौरा है। मुनीर सेटकॉम प्रमुख के विदाई समारोह में शामिल होंगे और इससे पहले जून में अमेरिका गए थे आसिम मुनीर। ट्रंप के साथ मुनीर का लंच ग्लोबल हेडलाइन बना था। जिस तरीके से ट्रंप ने मुनीर के साथ लंच किया था, ये ग्लोबल हेडलाइन बना था मामला। और अब एक बार फिर से आसिम मुनीर जो है वो जा रहे हैं अमेरिका के दौरे पर। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकल कर सामने आ रही है। आसिम मुनीर का अमेरिका का दौरा है और ये दौरा अब एक बार फिर से चर्चाओं में बना हुआ है और इसकी सबसे ज़्यादा जो चर्चा है वो हो रही है पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में लोगों को ये लग रहा है कि आसिम मुनीर जो है वो पाकिस्तान का राष्ट्रपति बनने के ख्वाब देख रहे हैं और इसी वजह से वो भाग भाग कर अमेरिका पहुंच रहे हैं, ट्रंप के शरण में पहुंच रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि मुनीर को ट्रंप का पूरा सपोर्ट है और अमेरिका जो है अपना भी फ़ायदा देख रहा है। और ये कहा जा रहा है कि अमेरिका जो है पाकिस्तान में बलूचिस्तान में अपना फ़ायदा देख रहा है, अपना मिलिट्री बेस बनाने का फ़ायदा देख रहा है और इसी वजह से जो है मुनीर को बार बार न्योता दिया जा रहा है या यूं कहे कि मुनीर को लालच दिया जा रहा है और जिस लालच में आसिम मुनीर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। 2 महीने के भीतर मुनीर का दूसरा यह अमेरिका का दौरा है जो इस वक्त हेडलाइन क्रिएट कर रहा है। अमेरिका के दौरे पर जाएंगे पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर। मुनीर सेटकॉम प्रमुख के विदाई समारोह में शामिल होंगे और सेटकॉम के कमांडर माइकल कुरिल्ला रिटायर हो रही हैं। अगस्त के आखिरी हफ्ते में रिटायर होंगे कमांडर कुरिल्ला। कमांडर कुरिल्ला के लिए भव्य विदाई समारोह की तैयारी की गई है और इस समारोह में शामिल होने के लिए वॉशिंगटन डीसी जाएंगे मुनीर। कुरिल्ला ने पाकिस्तान की तारीफ भी की थी। कुरिल्ला ने कहा था कि पाकिस्तान आतंक के खिलाफ लड़ाई में सहयोगी है। अमेरिका यात्रा के दौरान मुनीर ट्रंप की मुलाकात होगी। इससे पहले जून में भी अमेरिका गए थे मुनीर। ट्रंप के साथ मुनीर का लंच ग्लोबल हेडलाइन बना था। इस बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख करेंगे। मुनीर के अमेरिका दौरे से शहबाज की टेंशन बढ़ गई है। पाकिस्तान में आसिम मुनीर जो है तख्ता पलट कर सकते हैं। पाकिस्तान में तख्ता पलट हुआ तो शहबाज की छुट्टी हो जाएगी। अमेरिका पाकिस्तान करीब से टेंशन में ईरान भी है और अमेरिका पाकिस्तान के बीच करीबी बढ़ने से चीन भी असहज नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जहां आसिम मुनीर जो है वो अमेरिका के दौरे पर जाएंगे। 2 महीने के भीतर आसिम मुनीर का ये अमेरिका का दूसरा दौरा है और आसिम मुनीर के अमेरिका के दौरे से पाकिस्तान के अंदर टेंशन बढ़ गई है और अब ये लग रहा है कि आसिम मुनीर जो है वो पाकिस्तान के अंदर तख्ता पलट करेंगे। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आसिम मुनीर पाकिस्तान में तख्ता पलट कर सकते हैं। ये खबरें जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं और पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की जो टेंशन है वो भी इस वक्त बढ़ी हुई नजर आ रही है। शहबाज शरीफ जो है वो भी टेंशन में नजर आ रहे हैं। ट्रंप से मुनीर की यारी को लेकर बात करेंगे। ये यारी किस किस पर भारी है। मुनीर के अमेरिका दौरे से शहबाज की टेंशन बढ़ गई है। पाकिस्तान में मुनीर तख्ता पलट कर सकते हैं और पाकिस्तान में तख्ता पलट हुआ तो शहबाज की छुट्टी जो है वो हो जाएगी। अमेरिका पाकिस्तान जो है वो करीबी से टेंशन में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई है। परमाणु प्रोग्राम को लेकर अमेरिका और ईरान में तनाव की स्थिति लगातार जो है बनी हुई है। पाकिस्तान अब धीरे धीरे अमेरिका की तरफ झुक रहा है
चीन को छोड़कर अमेरिका की ओर झुक रहा है पाकिस्तान और ट्रंप से मुनीर की यारी इस वक्त बढ़ रही है। जिनपिंग भी इससे परेशान हैं। अमेरिका पाकिस्तान के बीच रिश्ते मजबूत होने से चीन के लिए खतरे की घंटी है। अमेरिका पाकिस्तान के बीच करीबी बढ़ने से चीन असहज नजर आ रहा है। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच जिस तरीके से ये कह सकते हैं कि संबंध जो है मजबूत होते नजर आ रहे हैं दोनों देशों के, तो इस वजह से चीन जो है वो भी कहीं ना कहीं असहज महसूस कर रहा है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर संजय खन्ना जी जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ निपुण आलम बयान जी जुड़े हैं जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत निपुण जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा। और 2 महीने के अंदर दूसरा आसिम मुनीर का दौरा, निपुण जी आप इस दौरे को किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि अमेरिका के साथ जो आसिम मुनीर की नजदीकियां, मैं ये नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान की नजदीकियां, आसिम मुनीर की नजदीकियां, क्या आसिम मुनीर अब तख्ता पलट करेंगे पाकिस्तान में? की जो पॉसिबिलिटीज हैं, हालांकि ये बात हो सकती है, पर बात क्या है कि क्या शहबाज शरीफ का इतना बड़ा कद है कि क्या वो अमेरिका के अगेंस्ट जा सकते हैं? मुझे नहीं लगता। देखिए, थोड़ा सा अगर हम देखें, जो इमरान खान थे, इमरान खान का अगर आप पीरियड याद करें तो इमरान खान ने अपने पूरे दौर में कोशिश जो की थी, उनकी पूरी कोशिश जो थी चीन के साथ संबंधों को बेहतर करने की। इवन ओपनली वहाँ की पार्लियामेंट में चिल्ला चिल्ला कर उन्होंने अमेरिका की इंसल्ट की थी, अमेरिका के बारे में कहा था कि यही वो अमेरिका है जिसने हमारे मुजाहिदीनों को ट्रेन करने में मदद की थी। तो मैं मानता हूँ कि जो वहाँ पर ये रिजिम चेंज हुआ था, यानी कि इमरान खान के जो पूरा पावर ऑफ का सडन चेंजेस हुए थे, वो पूरा पूरा अमेरिका की शे में आपके हुए थे। जी। अब जो फील्ड मार्शल बना देना जो मुनीर का है, इसको आप ऐसे देखिए कि पूरी कमांड जो है कंट्रोल कर लेना। और ये देखिए, पाकिस्तान में एक नया पॉलिटिकल सिस्टम वहां पर होगा। वहां पर ये होगा कि वो पहले जैसा जो कूप होता था वो नहीं होगा। होगा ये कि सेना के कंट्रोल में पूर्ण रूप से पॉलिटिकली पब्लिक को दिखाने के लिए क्या होगा, डेमोक्रेसी होगी, लेकिन रियल जो कमांड है वो फील्ड मार्शल के हाथ में, यानी कि मुनीर के हाथ में होगी। और रही देखिए पाकिस्तान, देखिए अमेरिका इन दिनों पूरी कवायद कर रहा है कि कैसे भी करके भारत के साथ हमारे संबंध खराब हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप एक व्यक्ति अकेला सन 2000 से जो हमारे संबंध चल रहे थे, 25 सालों के संबंधों को खराब करने में लगा हुआ है। केवल 2 रीजन, एक तो इंडियन मार्केट का एक्सेस मिल जाए और दूसरा क्या कि मुझे नोबेल मिल जाए, मेरी ग्लोबल इमेज बन जाए। यही वो मुनीर है जिन्होंने रिकमेंडेशन किया कि मुझे डोनाल्ड ट्रंप को क्या मिलना चाहिए, नोबेल मिलना चाहिए। हालांकि भारत ने डोनाल्ड ट्रंप के सारे सपने चकनाचूर कर दिए हैं। बात यह है कि पाकिस्तान की जो एक लोकेशन है वो अमेरिका क्या करना चाह रहा है, यूज करना चाह रहा है। ये बात वहां की पॉलिटिकल या वहां की आर्मी को समझ में आने के बाद भी, लेकिन ऑप्शन ना होने के कारण वो अमेरिका के साथ खड़े होने को तैयार है। अमेरिका ईरान पे कंट्रोल करना चाहता है, भारत के साथ चेक एंड मेट चाहता है, और चीन के साथ किसी भी तरह की स्थिति में एक अड्डा चाहता है। तो अमेरिका के तो क्या है ना कि आपके कहते पूरे एकदम चौके छक्के लगने वाली बात है अगर पाकिस्तान पूर्ण रूप से सरेंडर की स्थिति में हो। और यही वो अमेरिका है। क्या बोल रहा था अमेरिका? ये बोल रहा है कि पाकिस्तान का हम तेल निकालेंगे, पाकिस्तान तेल बेचेगा। अब भारत को क्यों बेचेगा? ये तक बात डोनाल्ड ट्रंप ने बोली कि भारत को भी बेचेगा। आप समझ सकते हैं, यानी कि जानबूझकर भारत से पंगा लेने के लिए आप पाकिस्तान को, भाई पाकिस्तान फले फूले, हमें क्या करना है? हमारे लिए तो दिक्कत है पाकिस्तान जितना ज्यादा मतलब निपुण जी ये माना जाए कि भारत को प्रोवोक करने की कोशिश यहां पर की जा रही है बार बार। ये इस पूरे सिनेरियो को जिस तरीके से आपने अभी डिस्क्राइब किया, अगर समझा जाए। संजय जी मैं आपका रुख करूंगा। और जिस तरीके से आसिम मुनीर एक बार फिर से अमेरिका पहुंच रहे हैं, जो संभावित तख्ता पलट कहा जा रहा है, संजय जी आपको क्या लगता है कि आसिम मुनीर की जो करीबियां हैं ट्रंप के साथ, अमेरिका के साथ, वो तख्ता पलट लेकर आएगी पाकिस्तान में? एक और तख्ता पलट पाकिस्तान देखेगा? देखिए, जिस तरह से सिचुएशन पाकिस्तान में चल रही है, और जो अमेरिका और पाकिस्तान का रिश्ता और चीन और पाकिस्तान का रिश्ता है, इन सबको सोचते हुए एक्चुअली एसेस करना बहुत मुश्किल है। पर मुझे एज ऑफ नाउ अभी नहीं लगता है कि तख्ता पलट इमिजिएटली होगा। इसकी कुछ वजहें हैं, और सबसे पहली वजह तो यह है कि मुनीर, जो मुल्ला मुनीर, वो कोशिश कर रहा है कि अमेरिका के इन्फ्लुएंस के अंदर जाके अमेरिका से बहुत अच्छी उसकी पार्टनरशिप हो जाए। और अमेरिका भी यही चाहता है, क्योंकि वो देख रहा है पाकिस्तान को एज अ स्ट्रैटेजिक लोकेशन देश है,
जी अगर उसके साथ अमेरिका का पुराना जैसे संबंध था अगर वैसे हो गया, तो अमेरिका के लिए मिडल ईस्ट और बाकी देश जो उसके आसपास देश हैं, अब ईरान भी हो गया, और ये अफगानिस्तान और बाकी सब मिडिल ईस्ट देश जो है, उनके ऊपर अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस थ्रू, एक इसराइल तो करना ही चाहता है, इसराइल के जी थ्रू करना चाहता है, और जी दूसरा पाकिस्तान को लीवरेज करेगा। जी पाकिस्तान का दूसरा उसको फायदा ये दिख रहा है कि वो इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान को जो है प्रॉक्सी इस्तेमाल करेगा। और तीसरा ये कि चाइना का इन्फ्लुएंस वो धीरे धीरे पाकिस्तान से हटाना चाहता है, क्योंकि उसको वहां पे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहे हैं। तो इस आप देखिए, कभी भी चाइना ने, हम जब तख्ता पलट के संबंध में बात करते हैं, तो हम कभी भी चाइना का नाम नहीं लेते हैं कि चाइना वहां तख्ता पलट के लिए मदद करेगा। पर यह हम अमेरिका के लिए ही हमेशा ये बात होती है कि क्या अमेरिका मदद करेगा तख्ता पलट के लिए। तो ये बहुत सोची समझी रणनीति है, जो आगे चल के ही हमें पता चलेगा। इमिडिएटली मुझे नहीं लगता है कि तख्ता पलट होने वाला है। जी पर ठीक जो अब ये देखिए, जब जब पहली बार मुल्ला मुनीर को वहां पे ट्रम्प साहब ने बुलाया था, तो उस टाइम बहुत सी अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या क्या चीजें हो सकती है जिसकी वजह से जी इनको बुलाया, क्योंकि उस टाइम आपको पता है कि ईरान और इसराइल का युद्ध चल रहा था, और अमेरिका भी उस टाइम तक उन्होंने अटैक नहीं किया था, जी पर उसके बाद उन्होंने भी ईरान के ऊपर अटैक किया था। जी इसके अंदर जो यूएस चाहता था, वो ये चाहता था कि एक तो जो इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसमें हमने कैटेगोरिकली मना कर दिया था कि ट्रंप ने कोई सीज फायर नहीं करा है। पर वो पाकिस्तान के थ्रू भी ये कहलवाना चाहता था कि ट्रंप ने ही सीज फायर करवाया, और ये चीज पाकिस्तान ने स्टेटमेंट दी हुई है कि ट्रंप की वजह से जो है ये सीज फायर हुआ, और मुल्ला बिल्कुल मुनीर के लिए की तारीफ की गई है ट्रंप द्वारा इसके बारे में। दूसरा ये है कि उस टाइम अमेरिका पाकिस्तान के जो तीसरा वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेना चाहता था कि पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है क्या क्या तब्दीली हुई है, हिंदुस्तान ने की है, और क्या उसके जो मिलिट्री हार्डवेयर और जो वेपन सिस्टम्स अमेरिका ने दिया हुआ है पाकिस्तान को, क्या वो सेफ हैं। और हमें पता है कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स भी यही बोल रही थी कि वहां पे अमेरिका का कुछ न्यूक्लियर जखीरा भी पड़ा हुआ है, जिसका हो सकता है थोड़ा बहुत डैमेज हुआ हो। तो जी ये सब चीजें देखते हुए फिर उनके लिए बहुत बड़ी, बिल्कुल देखिए संजय जी, ट्रंप जिस तरीके साहब से जो आपने है, जिक्र किया, पाकिस्तान का दोहरा चरित्र जो है वो साफ तौर पर देखने को मिला। पाकिस्तान तो यहाँ तक कहता नजर आया कि राष्ट्रपति ट्रंप को जो है नोबेल पीस पुरस्कार दे दिया जाए इस शांति वार्ता के जी लिए। हाँ, निपुण जी, मैं आपका रुख करूंगा इसी के साथ। अगर अमेरिका के फायदे को देखा जाए, क्या यहाँ पर अमेरिका अपना बड़ा फायदा देख रहा है? एक और पाकिस्तान के अंदर अपना मिलिट्री बेस तैयार कर लेना, और दूसरी ओर जो सबसे बड़ा फायदा जो है कहा जा रहा है वो है बलूचिस्तान के जो रेयर मिनरल्स हैं उस पर निगाहें अमेरिका भी लंबे समय से टिका कर बैठा हुआ है, जब से चीन ने सीपीईसी कॉरिडोर बनाया था। निपुण जी। हाँ बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही आपने कहा। और सीपैक तो चुनौती रहा ही है, भारत के लिए भी अमेरिका के लिए भी है। और देखिए लगातार अमेरिका जो पूरी दुनिया में बात कर रहा है कि हम जो, चाहे वो ग्रीनलैंड की हम बात करें, यूक्रेन की बात करें, सब में उसने कहा कि हम कब्जा कर लेंगे। यूक्रेन के साथ तो समझौता ही इस बात पर हुआ है कि हम तुम्हें क्या करेंगे, तुम्हारे जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है वो हमें आप देंगे। पाकिस्तान में तो यही बात की है। पाकिस्तान ने भी क्या किया है कि अमेरिका को एक च्युइंगम दी है, और अमेरिका को क्या कहा है कि हमारे यहाँ बहुत सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं और वो बलूचिस्तान में भरकर मात्रा में, बड़ी मात्रा में हैं, आप आइए। और आपको याद होगा अभिषेक, हमने चर्चा भी की थी, एक टीम अमेरिका की पहुंच भी गई है पाकिस्तान में जी इस बात को रिसर्च करने के लिए कि वहां पर कहाँ पर हमको रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिलेंगे। वो काम भी कर रही है। और इसी बात को लेकर बलूचिस्तान को जो सपोर्ट कहीं ना कहीं माना जाता था, अमेरिका थोड़ा बहुत डायरेक्टली देता था, वो सब अमेरिका ने क्या किया, बंद किया बलूचियों को सपोर्ट करना। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है, निश्चित रूप से आपने जो कहा। और देखिए क्या है कि जो ये डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि पाकिस्तान का बहुत सारा तेल है, पाकिस्तान सेल करेगा, बेचेगा, इस तरह के जो बयान देना, ये बयान भी कहीं ना कहीं उस ओर इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं अमेरिका को कहना करना कि पाकिस्तान के पास में बड़ी मात्रा में तेल के भंडार हैं। यानी कि आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिसर्च कर रहे हैं। और अभी जैसे कहा मेरे प्रोडक्ट खन्ना साहब ने कहा, बिल्कुल सही बात है
पाकिस्तान का जो अड्डे हैं उनका इस्तेमाल पहले भी तो हुआ है। अफगानिस्तान जी वॉर में खुलकर यूज किया गया था। और ये बात तो आप देखिए 1947 की बातें हैं, तब अमेरिका और ब्रिटेन ने दोनों ने बात सोची थी कि एक तो हमारा कहाँ पर है, वेस्ट के स्टार्टिंग में आपका बन जाता है इसराइल, जो पूरे वेस्ट एशिया को, मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करता है, लेकिन साउथ एशिया कंट्रोल करने के लिए हम बना लेते हैं पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की वो लोकेशन है जो आपको एक चौराहे की तरह से, जो साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया और अरब से जोड़ता है, तो वो लोकेशन बड़ी खास बन जाती है। ये लोकेशन रशिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अगर आपको अरब सी से व्यापार करना है तो पाकिस्तान हमेशा एक ट्रैफिक की तरह, ट्रैफिक चौराहे की तरह यूज किया जाता है। जी तो मैं ये मानता हूं कि अमेरिका उसी स्ट्रेटजी पे काम कर रहा है। और मैं एक बात हमेशा बोलता हूं, ये चेक एंड मैट की पॉलिसी कही जाती है, इंटरनेशनल रिलेशन में यूज करते हैं चेक एंड मैट, कि वो मुद्दे आप उठाओ जिससे भारत और ज्यादा परेशान हो, ताकि भारत पे चारों तरफा हम दबाव बनाए। एक तो हम टैरिफ का दबाव बना दें, पाकिस्तान का दबाव बना दें, ताकि भारत हमारी शर्तों पे क्या हो, डील करने के लिए तैयार हो। देखिए अमेरिका किसी भी तरीके से, यूक्रेन वाला कितना भी बात बोल ले, हम बिल्कुल इस बात को मानने को तैयार नहीं, पूरी दुनिया मानने को तैयार नहीं है। आप खुद रशिया से आप व्यापार कर रहे हैं, आप अपने फर्टिलाइजर वहां से खरीद रहे हैं, आप यूरेनियम वहां से खरीद रहे हैं, आप जितना भी चीज आप खरीद रहे हैं उसमें तो कोई इशू आपको नहीं है। तो यूक्रेन मतलब रशिया से हम लोग तेल खरीदना तो दिक्कत आपको हो रही है। तो ये बात दुनिया के सामने आ चुकी है कि ये यूक्रेन का सगा नहीं है, केवल अपने नेशनल इंटरेस्ट में काम कर रहा है, और वही नेशनल इंटरेस्ट पाकिस्तान के अंदर है। देखिए एक अस्थिर मुल्क, हमेशा याद रखिएगा, वो ताकतवर देशों की कठपुतली होता है। तो पाकिस्तान के वही हालात हैं। जी वहां मुनीर वैसे ही फील्ड मार्शल बन चुके हैं, अब उनको हटाने वाला कोई है नहीं। जी वो तो देखा जाए तो प्रेसिडेंट से ऊपर चीज हो चुके हैं। और मैंने कहा कि देखिए एक बात जरूर रखेगा कि वो डेमोक्रेसी की तस्वीर रखेगा। मुझे कूप की संभावनाएं कम दिखती है। मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक पपेट गवर्नमेंट बना दी जाएगी, पूरी पावर जो है मुनीर के हाथ में आ जाएगी। और मुनीर क्या करेगा, देखिए मुनीर एक बात और भी है, वहां पर जितने रेडिकल्स आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर, उनका हीरो मुनीर बन चुका है। लेकिन बलूचियों की बात आपको याद होगा, जब पिछली बार मुनीर वहां पर गए तो मुनीर का वेलकम जो है बड़े बड़े होर्डिंग से किया गया कि तुम बलूचर हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तमाम तरह की अब्यूजिंग वर्ड तक मुनीर के लिए यूज जी किए गए थे। जी तो वो भी तस्वीर हमको देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी स्थिति जो है पाकिस्तान के माध्यम से अमेरिका प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, चाहे जी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात करें, चाहे भारत पर दबाव डालने की बात करें, या ईरान और चीन के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने की बात करें। बिल्कुल निपुण जी, मतलब ये समझा जाए कि पाकिस्तान के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाकर अमेरिका जो है लंबा सोच रहा है। संजय जी, मैं आपका रुख करूंगा, जिस तरीके से मिलिट्री बेस अगर अमेरिका पाकिस्तान में बना लेता है, जिस तरीके से नजदीकियां अमेरिका की पाकिस्तान के साथ बढ़ती नजर आ रही हैं, एक तो सबसे पहला ईरान को सबको पता है कि काफी ज्यादा दिक्कतें होने वाली हैं। दूसरी और रूस को लेकर भी लगातार जिस तरीके से अपडेट्स निकलकर सामने आई हैं संजय जी, कि रूस अफगानिस्तान और मध्य एशिया में अपना प्रभाव जो है कायम जो है करेगा अमेरिका, और दूसरी ओर जिस तरीके से रूस का एक प्रभाव है मध्य एशिया में, वो प्रभाव भी कम होता हुआ नजर आएगा। कोशिश तो अमेरिका की यही है। देखिए कुछ जो फायदे ये देख रहे हैं ट्रंप साहब पाकिस्तान में इस तरह से घुस के, उसके अंदर सबसे पहला है कि वो अपना इन्फ्लुएंस मिडल ईस्ट पे, जी इंडिया के ऊपर और अफगानिस्तान के ऊपर जी मतलब पूरी तरह से चाहते हैं। और ये वहां पे अमेरिका में बैठ के जो है उनको ये इन्फ्लुएंस नहीं मिल सकता है। दूसरा है कि वो जैसे अभी आपने बिल्कुल सही कहा अभिषेक, के डिप्लॉयमेंट जो उनके वहां पे पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस हैं, एयर बेसिस हैं, उनको वो इस्तेमाल करना चाहेगा। और उसकी भी वजह यही है क्योंकि बगल में अफगानिस्तान है, ईरान वहां से पास पड़ता है, जी रशिया भी उतना दूर नहीं है, चाइना भी उतना दूर नहीं है। तो ये अमेरिका के लिए विन विन सिचुएशन। दूसरा, अमेरिका के पास बहुत जबरदस्त इंटेलिजेंस गैदरिंग के जो है सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं। आपको पता है सैटेलाइट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, साइबर यूज करते हैं, मतलब बहुत सी चीजें हमने सुनी भी नहीं होगी जो अमेरिकन जो पेंटागन है वो इस चीजों में माहिर है और वो इस्तेमाल करता है। तो चारों तरफ की इंटेलिजेंस गैदरिंग जो है अमेरिका के लिए बहुत बहुत आसान हो जाएगी। उसके बाद जो धीरे धीरे करके वो चाइनीज इन्फ्लुएंस जो है वो खत्म करना चाहते हैं। जब अपना मिलिट्री हार्डवेयर और एयरक्राफ्ट
पाकिस्तान को बेचेंगे तो वो इंश्योर करेंगे कि धीरे धीरे जो चाइना ने अभी आज तक 80% जो मिलिट्री का साजो सामान पाकिस्तान के पास है वो चाइना का है। तो अमेरिका जबकि पाकिस्तान बहुत बड़ी मार्केट नहीं है मिलिट्री हार्डवेयर की, पर तब भी कई मिलियंस की है, तो उसके ऊपर अमेरिका कब्जा करना चाहता है। दूसरा उनका जो एक और मुद्दा है वो है क्रिप्टो करेंसी का। आपको पता है कि ट्रंप साहब की फैमिली जो है वो क्रिप्टो करेंसी में टोटली इन्वॉल्व है, और वो पाकिस्तान के अंदर इसको बहुत बहुत बड़े तरीके से फैलाना चाहती है, और ये सब चीजें करके जो है वो पाकिस्तान के ऊपर इकोनॉमिकली भी इन्फ्लुएंस बना लेगा। तो मिलिट्री इन्फ्लुएंस उसने पाकिस्तान के ऊपर बनाया, जिसका फायदा अमेरिका को बाहर जो आसपास के देशों हैं उनसे मिलेगा। और जब क्रिप्टो करेंसी और बाकी चीजें वो पाकिस्तान के अंदर एस्टैब्लिश कर लेगा, तो इकोनॉमिकली भी जो है पाकिस्तान टोटली टोटली अमेरिका के हिसाब से ही चलेगी। तो ये सब कुछ चीजें हैं। और जैसे आपने कहा कि जो मिनरल्स हैं और सपोजिड ऑयल वहां पे शायद मिल जाए, अभी तक कुछ पता नहीं है, वो तो खोज होगी तब पता चलेगी। तो ये भी उन्होंने दिया है कि भाई हम आपका मिनरल भी इस्तेमाल करेंगे, और जब ऑयल जॉइंट ऑयल एक्सप्लोरेशन करके जो है वो हम पाकिस्तान जो है इसको सेल कर सकता है। और इतनी बेवकूफ़ी की बात जो है ट्रंप साहब ने कहा है कि हो सकता है आगे आने वाले समय में पाकिस्तान जो है हिंदुस्तान को ऑयल सप्लाई करे। अरे जी मतलब मरते मरते मर जाएंगे, पर पाकिस्तान से क्यों हम ऑयल सप्लाई करें? हमारी भी बहुत से रिजर्व्स पर चल रहे हैं हमें, तो हम उनको एक्सप्लोर करेंगे, हमें क्या जरूरत है पाकिस्तान से? तो ट्रंप साहब हर चीज में अपना फायदा देख रहे हैं। उन जब से उनको महसूस हुआ है कि इंडिया और प्राइम मिनिस्टर मोदी वो अमेरिका की लाइन, ट्रंप की लाइन लेके नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, तब से वो खफा हुए हैं। और इसी वजह से आप देखिए 50% टैरिफ ऑलरेडी उन्होंने इम्पोज कर दिया है, और ये भी बोल रहे हैं कि आगे हो सकता है हम और भी कर दें। ये कोई मतलब कोई स्टेट्समैनशिप है, कोई इकोनॉमिक थॉट प्रोसेस है इसके पीछे? कुछ भी नहीं है। ये तो कि भाई मेरी मर्जी, जैसे बोलते हैं ना हिंदी में, मेरी मर्जी। तो ट्रंप साहब उसी चीज को लेके चल रहे हैं। बिल्कुल 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 संजय जी, जाहिर तौर पर ट्रंप जो है इसी चीज को लेकर चल रहे हैं कि मर्जी चले तो सिर्फ मेरी ही चले, और केवल जो मैं कहूं वही होता नजर आए। लेकिन जाहिर तौर पर चीजें ऐसे नहीं चलती, हर कोई अपना हित देखता है। और अब देखने वाली बात यहां पर यह होगी कि अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती कितनी लंबी चलती है, कितनी लंबी टिकती है, और इसका असर पाकिस्तान में क्या होता है। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए भी। वक्त छोटे से ब्रेक का है, बने रहे इंडिया न्यूज के साथ।